नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे VS अड्डा पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि होली अब ख़त्म हो चुका है। आज 16 मार्च भी हो चुका है, ठीक है? तो अब आज से अपना पढ़ाई शुरुआत कर दें, ठीक है? तो आज का जो हम लेकर आए हैं वो वीकली करंट अफ़ेयर का क्लास है, जो कि आपका 10 मार्च से लेके 16 मार्च तक है। और बहुत दिन से क्लास अपना नहीं चल रहा था, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और आज से आपका जो क्लास है वो रेगुलर चलेगा, ठीक है? आज से जो आपका क्लास है वो आपका डेली रेगुलर बेसिस पे चलेगा, ठीक है? तो चलिए, और मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट, स्पेशली मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो कि अभी तक वीक का एक भी करंट अफेयर नहीं देखे होंगे, वो एक बार भी देखकर समझ जाएंगे, ठीक है? तो शुरुआत करने से पहले बढ़िया सा कोटेशन लेते हैं कि सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़, एक तो आपका हार्ड वर्क हो गया, हार्ड वर्क तो बिल्कुल आप कर रहे हो, लेकिन दूसरा होता है डेडिकेशन, डेडिकेटेड तरीके से, कि मतलब मुझे करना है तो बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप स्टडी करने बैठे हो तो सिर्फ आपको स्टडी करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो उसी को डेडिकेशन बोलते हैं, ठीक है? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी, अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय कौन सा पूछ रहा है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूछ रहा है। तो वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? अगर थीम पूछे कि 2025 की थीम क्या है, तो वो है कार्रवाई में तेजी लाएं, जो महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए त्वरित और प्रभावित कदम उठाने का संदेश देती है, ठीक है? यह दिवस महिलाओं के संघर्ष, सफलता और समाज में उनके योगदान का उत्सव है। अब पूछेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? पूछेगा इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, शुरू कब किया गया था? तो ये इसकी शुरुआत 1909 में अमेरिका से हुई और 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी, ठीक है? 1909 में, कब? 1909 में शुरुआत हुआ, कहाँ पे? USA में, ठीक है? उसके बाद चलिए, नेक्स्ट है सवाल आपका, चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया? तो ये सर ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। इसके बारे में देख ले कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे चक्रवात अल्फ्रेड का खतरा है, जो पिछले 50 वर्षों में सबसे खतरनाक माना जाता है। इनका निर्माण समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक उच्च नमी और तेज हवाओं के संयोजन से होता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है, हमें लगता है कि ये वीकली करंट अफेयर है तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। वन लाइनर लेके चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आंसर टाइप का MCQ चलते हैं, और बीच में जहाँ पर हमें लगेगा कि नहीं ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है? अगला सवाल है, अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस जय माल्या बागली की नियुक्ति हुई है, वह इससे पहले किस उच्च न्यायालय के जस्टिस थी? अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो नए जो आपका जस्टिस जय माल्या बागली जो अभी नियुक्त की हुई है, अपॉइंट हुई, इसके पहले वो किस हाई कोर्ट की जस्टिस थी? कहाँ की थी सर? तो ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट की। कहाँ की? कलकत्ता हाई कोर्ट की। नेक्स्ट है, भारत का पहला API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये आपका सोलन में होगा। कहाँ होगा? सोलन में होगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बढ़ी नालागढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट, अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा सौर वेदनम उत्सव, कौन सा? सौर वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है सर? तो ये आपका जयपुर राजस्थान में किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? प्रोजेक्ट हिफाजत किसके द्वारा की गई है? तो ये आपका पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट है, 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया सर? तो ये आपका चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट है, लोहुम का यह विस्तार भारत को इस निर्भरता से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो ये सर आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे सर? तो ये आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट हक प्रोजेक्ट हक किस बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट हक
शुरू किया है। इस पहल के तहत बैंक ने सहायक वायुसेना अध्यक्ष, लेखा एवं वायु सैनिक कार्यालय और सीएससी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना और आवश्यक सहायता प्रदान करना। तो कौन बैंक है? तो ये आपका एचडीएफसी है। किसके लिए है? कि आपका एयरफोर्स के साथ ये मिलके किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बोधिपथ फिल्म महोत्सव किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस भारतीय नेता को बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, कहाँ का सर? देखना ये भी पूछो, बारबाडोस, बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, चलिए, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ पे हुआ है? ये आपका हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका शिवपुरी में। नेक्स्ट है, भारत के फाइनल में किस टीम को हराकर छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती? तो वो है सर आपका ईरान। किसको? ईरान। नेक्स्ट है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता? सबको पता है, भारत ने जीता। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2025 में सूची में कौन सा देश शीर्ष पे है? कौन सा देश शीर्ष पे है? तो वो है सर आपका बुर्किना फासो। कौन सा है? बुर्किना फासो। राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो 8 मार्च 2018 को हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे EY इंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किनको किया गया है? तो नितिन कामत को किया गया है। नेक्स्ट है, अभ्यास खंजर, कौन सा सर? अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? किन दो देशों के बीच सर? तो भारत व किर्गिस्तान। इसके साथ भारत और किर्गिस्तान। नेक्स्ट है, रामसर सचिवालय द्वारा जारी वार्षिक आर्द्र भूमि की भूमिका में महिला परिवर्तनकर्ता में आर्द्र भूमि संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? कितनी को किया गया है? तो 12 को किया गया है। नेक्स्ट है, सिद्धांत बटिया, सिद्धांत बंटिया जो हाल ही में चर्चा में थे, किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये पुरुष फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका पुरुष टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्रीड कॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया? किसने किया सर? तो ये मनोहर लाल खट्टर ने। किसने? मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई ऋण शुरू किया? किसने किया है सर? तो वो है आपका एसबीआई ने। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ कौन से युद्धक टैंकों की बात के लिए समझौता हस्ताक्षर हुआ है? किसके लिए हुआ है सर? तो ये आपका T-72। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी है? तो वो है आपका दिल्ली ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए? कौन हुए हैं सर अभी? तो मार्क कार्नी। इसके पहले कौन थे? इसके पहले जस्टिन ट्रूडो थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? पहली हाइड्रोजन तो ये चलेगी सर आपका जिंद से सोनीपत। किस पे? जिंद से सोनीपत। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्वयं का लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने की है? तो वो है आपका असम। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? कब से कब तक मनाया गया? तो 4 मार्च से 10 मार्च तक। कब तक? 4 मार्च से 10 मार्च तक। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कितने देशों को स्थान दिया गया है? कितने देशों को दिया गया है? तो 138 देशों को दिया गया है। नेक्स्ट है, फीडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? तो है आपका ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश। कौन है ग्रैंड मास्टर? प्रणव वेंकटेश। और ये आपका आखिरी सवाल है,
अभी हाल ही में भारत ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? राष्ट्रव्यापी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो है आपका आरबीआई और एनसीएफई द्वारा। ये था आपका आज का टोटल करेंट अफेयर। तो अगर आपको फ्री का पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपको फ्री का पीडीएफ चाहिए तो आप कुछ मत करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ पे VS अड्डा है और उसको क्या कर लेना, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री का पीडीएफ मिलेगा और यहाँ पे जो कोर्सेस है, होली के ऑफर चल रहा था, मात्र 9 रुपये में हर कोर्स मिल रहा। तो आप चाहो तो वहाँ जाके आप बाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।